इलेक्शन का एक और वीडियो दोस्तों, 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं। सबसे पहले उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में बीजेडी बीजेपी के बीच में फ्रेंडली फाइट है। दोनों पार्टियों के पहले गठबंधन होने वाला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहाँ पर रैली करी है। बीजेपी और बीजेडी के बीच में फ्रेंडली फाइट है। वहाँ बीजेडी जो 24 साल से सत्ता में नवीन पटनायक की पार्टी है और वहाँ पे कोई खास माहौल नहीं है बीजेडी के खिलाफ। बीजेपी आ सकती है सत्ता में, एंटी इनकन्वेंसी थोड़ी बहुत है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन का वहाँ पे चांस था, लेकिन फिर कहा गया कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष गठबंधन कर लेगा तो विपक्ष का स्पेस कांग्रेस के पास चला जाएगा, इसीलिए बीजेपी ने गठबंधन नहीं किया। बीजेपी और बीजेडी के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं। उड़ीसा के बीच में फ्रेंडली फाइट चल रही है, एकदम कोई ज़्यादा बड़ी उसमें नहीं है। बीजेडी जीतती भी लग रही है, आगे लग रही है, वापस से सत्ता में आ सकती है। बीजेपी के लिए चांस थोड़े कम है, कांग्रेस तो 0 सन बटा नन कुछ नहीं है उसका। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर जाएगी, इस बार लिख कर रख लीजिएगा। टीडीपी एनडीए बीजेपी पवन कल्याण की जो पार्टी है, जो एनडीए गठबंधन है, वो वापस सत्ता में आएगा। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनेंगे हर हालत में। वाईएसआर कांग्रेस बुरी तरह हार रही है क्योंकि भ्रष्टाचार के अब कई आरोप हैं और एंटी इनकन्वेंसी जोरदार है। 5 साल में गए जगनमोहन रेड्डी और उनकी जो बहन है वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख की, जगनमोहन रेड्डी की शर्मिला जी, वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है। कांग्रेस को वहाँ रिवाइवल की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी आसान रहा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आंध्र प्रदेश की बात हुई। सिक्किम में एनडीए वापस सत्ता में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी वापस सत्ता में आएगी क्योंकि 10 सीटों पर तो कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिले हैं। आप बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 50 सीटों पर लड़ रही है 7 में से, तो कोई दिक्कत नहीं है अरुणाचल में भी। अब बात करते हैं और इलेक्शंस खबर की। रेवन्ना का जो कांड हुआ, बहुत शर्मनाक कांड था दोस्तों। देवोगौड़ा के जो पोते हैं रेवन्ना, जेडीएस पार्टी को बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, बहुत बड़ा दाग है उन पर एक तरीके का ये। और इसके अलावा दोस्तों जो बीजेपी है उसको भी गिरा जा रहा है विपक्ष की ओर से। महिला सुरक्षा पे पीएम बातें करते हैं बड़ी बड़ी, विपक्ष का कहना है कि अब क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका प्रचार किया था पीएम ने, ये भी कहा गया है विपक्ष के द्वारा। लेकिन क्या इस मामले की जांच हो पाएगी पूरी अच्छे तरह से? एसआईटी गठित कर दी गई है कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक की। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जांच करा ले, उसकी सरकार है। बीजेपी और आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति सही नहीं है। ऐसे आदमी से दूरी बनानी चाहिए। जेडीएस ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है। जेडीएस की छवि बहुत खराब हुई है, बीजेपी को भी इसका नुकसान होगा कर्नाटक में, निश्चित रूप से होगा। इसके अलावा इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी वो बीजेपी में शामिल हो गए, बम साहब। अब देखिए क्या क्या हो रहा है इस इलेक्शन में। सूरत से प्रथा रद्द हो गया कांग्रेस प्रत्याशी का। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सीट खजुराहो से, वहाँ से भी सपा के प्रत्याशी रद्द कर दिया गया, चुनाव आयोग ने पर्चा रद्द कर दिया। और तो बीजेपी आरोप लग रहा है कि वो संस्थानों का गलत उपयोग कर रही है, लेकिन ठीक भी है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, विपक्ष को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। अब देखते हैं इस इलेक्शन में क्या होता है आते आते। और दोस्तों ये जो बात बताई है दोस्तों, आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि जो कि इस इलेक्शन की सबसे बड़ी एक तरीके से हाईलाइट है कि बीजेपी सत्ता में आई तो वापस संविधान बदल देगी, ये आरोप लगा रही है विपक्षी पार्टियां। तो ये बहुत बड़ा आरोप है, बीजेपी से बच नहीं सकती है। बीजेपी के स्थानीय नेता ने कहा था कि हम संविधान बदल देंगे। अब देखिए ये आरोप है, लेकिन ये संविधान बदलेगी नहीं बदलेगी तो बीजेपी तय करेगी। अब क्या होता है आने वाले टाइम में ये देखना होगा इस इलेक्शन में। धन्यवाद।